हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय माँ सिंह। देखिए, मैं अभी ये वीडियो इसलिए अर्जेंट बना रही हूँ। मैं कुछ लोगों को नहीं, सीधा गोराई का नाम लेती हूँ। गोराई में कुछ लोगों को बोलूँगी अपनी हरकतों से बाज आओ। मैं यहाँ पे अजमेर शरीफ की यात्रा पे आई हूँ। कुछ लोग मेरी यात्रा बिगाड़ने को देख रहे हो। मैंने पहले भी बोला था ये बात। अब मैं सीधा गोराई वालों को एक बोल रही हूँ, मेरे नाद में मत लगो। मैं यहाँ पे अजमेर शरीफ की यात्रा पे आई हूँ। ये जो लोगों के नशे का फ़ायदा उठा के उनके जो कान भरने के काम कर रहे हैं, ये बात याद रखना। मैं अजमेर शरीफ बाबा की दरगाह पे आई हूँ। मेरे साथ सैलानी के मेहमान आए हैं, मेरे साथ मेरे सोए भाईजान सब लोग आए हैं। आप एक बात याद रखना, सिर्फ आप मुझसे पंगा नहीं ले रहे हो, डायरेक्टली सैलानी से पंगा ले रहे हो। बहुत सारे जन सैलानी दरबार जाते हैं। अगर एक बार उन लोगों के दिमाग में आप लोग लग गए तो याद रखना कि यहाँ से वहाँ पहुँच तो जाओगे, लेकिन वहाँ से वापस बॉम्बे आने का रास्ता नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा है, अजमेर शरीफ एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों ने पिटीशन डाला है तो उनके बच्चों को कैंसर हो गया है। जिसने सर्वे किया तो उसको हार्ट अटैक हो गया। बाइले लोगों को यही बोलूँगी, भड़वे बाइले लोग, मादर चोत, तुम लोग दूसरों की औरतों के साथ गांड मरवाने वाले भड़वे, दूसरों का कान भरने का काम मत करो, तुम्हारा कान फोड़ डालूंगी मैं। और मेरी यहाँ इज्जत निकालने को देखोगे ना, एक बात याद रखना, फिर मैं वहाँ देखो 2-3 बार मैं वहाँ नंगी हो चुकी हूँ। लोगों का नंगा किया है मैंने, वो तुम्हारी गलती की वजह से। मैं पहले भी बोल रही हूँ, जो मेरी वीडियो पे ध्यान दे रहे हैं ना, पहली बात, मैं वीडियो में किसी का नाम नहीं लेती हूँ। और वीडियो पे नाम नहीं लेने के बाद अगर आप लोग किसी का कान भरते हो या करते हो, आप लोग ही केस में फंस सकते हो। अगर मैंने एक पुलिस कंप्लेंट कर दी ना, जो लोग इस तरह से नाटक कर रहे हैं, याद रख लेना पहले के बहुत, फिर तुम लोग आज मैं सबका हाथ पैर जोड़ रही हूँ, सॉरी बोल रही हूँ कि मेरा काम पूरा होने दो। क्योंकि मैं अजमेर शरीफ मेरे पूरे यूट्यूब के लिए आई हूँ। बाबा जी के पास ये 3 दिन के लिए अपने कहते हैं बाबा जी के सामने सबके लिए दुआ करने आए कि सबका घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, कर्जा चुक जाए, सबकी प्रॉब्लम्स लेके आई हूँ। तुम लोग के जैसा हराम का खाने नहीं आई हूँ। तुम जैसे चुदमारी के लोग, रंडी लोग, सिर्फ और सिर्फ दूसरों के साथ गांड मरवा सकते हैं, सिर्फ बेहोशी का फ़ायदा उठा सकते हैं। कहते हैं ना, बेहोश आदमी को ना कचड़े वाली भी ना इत्र की खुशबू जैसी लगती है। लेकिन मैं इतना ही बोल रही हूँ, अभी जो लोग मेरे नाद में लगेंगे, लास्ट टाइम भी 2 महीना नाद में लगे थे। मैंने वादा किया था कि 2 महीने बाद मैं कुछ ऐसा करूँगी जो बहुत बड़ा करूँगी। और ये जो मैंने अभी आजकल बोला है ना, ये तुम्हारी गलती की वजह से बोला है। तुम लोग मेरे नाद में नहीं लगो, मैं नहीं लगूंगी। लेकिन अभी मेरे अजमेर शरीफ की यात्रा में अगर किसी ने भी अड़चन डालने की कोशिश की, ये बात याद रखना, फिर मैं जो बॉम्बे पहुंच के करूँगी, फिर मैं किसी का ना सॉरी सुनूंगी ना कुछ करूँगी। उसके बाद विद्या देवी जो करेगी, जो तुम लोग ने कान भरने का काम किया है, मैं इतने लोगों को तुम्हारे पीछे छोड़ दूँगी कि तुम लोग रोटी पानी सबके लिए मोहताज हो जाओगे। और फिर उसके बाद पछताओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे रास्ते में पड़े क्या? तुम लोग जो दूसरों के घर में आग लगाने को देखते हो, तुम लोग ने हमेशा कुछ लोग इतने नीच होते हैं ना कि हमेशा मेरे बच्चों को ही टारगेट करते हैं, मेरे बच्चों के इमोशन के साथ खेलते हैं और बाद में मेरे बच्चों को ही गाली देते हैं, अरे पहले खुद की लड़की को देख, खुद के लड़के को देख। ऐसा एक बात याद रखना, मेरे बच्चे बेवकूफ़ नहीं। आप मेरे बच्चों के सामने तुम लोग नंगे होकर बात भी करोगे ना, किसी की बातों में आने वाले नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि जो तुम लोग सोच रहे हो उल्टा पासा तुम पर पलट जाए, तुम्हारे घर पे आके लोग तुमको गिरा के मारे। और एक बात याद रखना, अभी जो लोग ये हरकत कर रहे हैं ना, साला हमारी खा के हमारे को ही आँख दिखाने का काम कर रहे हो, बहादुर चोद लोग तुम लोग। मैं फिर वहाँ पहुँचने के बाद ना, फिर जब मैं नंगा नाच करूँगी ना, फिर तुम लोग पूरी दुनिया में जिस तरह से बदनाम हो गए ना, आँख उठा के चलने लायक ही के नहीं रहोगे। ये बात याद रखना। मैं अभी से वार्निंग कर रही हूँ, मैं पहले ही वार्निंग कर रही हूँ। मैं कुछ बोलूँगी नहीं, अभी कुछ भी नहीं बोलूँगी, अपने मुँह पे जिप लगा के बैठूँगी। मेरे साथ मेरे मेहमान आए हुए हैं सब, हम लोग यहाँ अजमेर शरीफ में अपने बाबा जी के सामने दुआ करने आए हुए हैं। लेकिन हम यहाँ से जाने के बाद जब सब लोग ने मिलकर आपके पीछे काम चालू किया, तो ये बात याद रखना कि फिर कोई भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। ये बात याद रखना। अगर तुम लोग यहाँ पे मेरी इज्जत निकालने को देख रहे हो, मेरे बच्चों के पीछे पड़ने को देख रहे हो, तो याद रखना, तुम्हारे भी घर वाले लोग बाहर घूमते हैं, तुम्हारे भी बच्चे बाहर घूमते हैं। और तुम्हारे लोगों को मेरे को जेल पहुंचाना बहुत आसान बात है। और उसके बाद तुम लोग सबका हाथ पैर भी पकड़ोगे ना, तो भी तुमको कोई रखेगा नहीं। ये बात याद रख लेना, तुमको कोई बचाने नहीं आएगा। मेरा 5 मिनट का काम है, मेरे पास जिन्नात है। मैं यहाँ पे मेरे दिमाग पे लगोगे ना, मैं पूजे पे बैठी हूँ। और अभी कल सुबह तक मज़ा देखो, जिसने लोगों ने कान भर के, तुम लोग साले मादर चौक दूसरों की बेहोशी का फ़ायदा उठा के कान भरते हो। तुम्हारी गांड में क्यों मिर्ची लगी? तुमको बोला क्या? तुम्हारा नाम लिया क्या? तुम्हारी गांड में मिर्ची क्यों लगती तुम लोगों के? तुम लोग दूसरों के दिमाग पे, तुम लोग दूसरों से लड़ने से तुमको डर नहीं लगता कि विद्या देवी औरत पागल है, ये जब हमारे पीछे पड़ेगी तो हमारी पूरी गांड मार देगी? ये बताओ तुम लोग।
अभी तुम लोग ने जो हरकत की है ना, मैं वादा कर रही हूँ, मैं यहाँ बस 3 दिन चुपचाप, कहते हैं ना, एकदम शांति से निकालूंगी। लेकिन जितना मैंने सब नोट करके रखा है, उसके बाद में वहाँ पहुँचने पे जो करूँगी वो तुम लोग ज़िंदगी भर याद रखोगे। तुम्हारा घर से निकलना मुश्किल कर दूँगी। तुम लोग के घर में, कहते हैं ना, इतने लोग को छोड़ दूँगी ना कि तुम लोग ज़िंदगी भर याद रखोगे विद्या देवी ने क्या किया। ये बात याद रखना। मैं अपना फिर असली रूप दिखाऊंगी, और मेरा असली रूप देखने के लिए तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। फिर तुम लोग बच ही नहीं पाओगे। तुम लोग मुझे जानते हो, जो जो मेरे नाद में लगे हो मैंने उनकी गांड मार दी है। और अब तुम लोग मेरे नाद में लग रहे हो। कुछ बायलों को बोलूँगी, भड़वा बायले साले, दूसरों का कान भरना बंद करो। तो तुम लोग दूसरों का कान भर के हरकत कर रहे हो ना, ये याद रखना कि फिर मैं जो तुम्हारे साथ करूँगी ना, पूरी दुनिया तमाशा देखेगी। और तुम्हारे हाथ पैर जोड़ने के बाद भी तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। ये मैं वार्निंग नहीं, धमकी दे रही हूँ। फिर देख लेना। और यहाँ पे तुम सबके दिमाग में लग रहे हो, हमारे साथ सैलानी दरबार के मेहमान आए हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। फिर ऐसा नहीं हो, तुमको भी वहाँ जाना पड़ेगा। ये बात याद रखना कि जब उन लोगों ने फिर चालू किया ना, हर जगह के हर एक लोग राजा रहते। जब तुम लोग ऐसा हरकत कर रहे हो ना सबकी इज्जत निकालने को, जब सब लोग ने तुमको दिमाग में ले लिया ना, मैं अभी भी कह रही हूँ, ज़बरदस्ती किसी के दिमाग में मत बैठो। नहीं तो अगर एक एक लोगों ने तुमको दिमाग में लेना शुरू किया ना, बस फिर बात ख़त्म हो जाएगी। फिर कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा, कोई तुम्हारा एक्सक्यूज़ नहीं सुनेगा, कोई तो, क्योंकि आज हम लोग सामने से बोल रहे हैं कि प्लीज़ हमारा काम पूरा होने दो, मत अड़चन डालो। कल तुम्हारी फिर कोई नहीं सुनेगा। तुम लोग के सामने जो तुम्हारे साथ होगा वो बहुत बड़ा होगा। मैं वार्निंग नहीं, धमकी दे रही हूँ, क्योंकि इस वक्त कुछ लोगों ने जानबूझ के हरकतें चालू की है, और ये गोराई वालों ने चालू किया। मैं याद रखना, फिर मैं जो नंगा नाच करूँगी वो पूरा यूट्यूब देखेगा। और अब की बार, अब जो लोग ये नाटक कर रहे हैं ना मेरे सामने, अब मैंने एक ही काम करूँगी। मेरा कैसा ना, कोई प्रूफ मानता नहीं। अब मैं बाकायदा लाइव वीडियो निकालूंगी, वीडियो भी नहीं निकालूंगी, लाइव शो यूट्यूब पर डालूंगी। जो लोग जो हरकत करेंगे ना, उनका लाइव वीडियो निकाल के यूट्यूब पर डालूंगी। पता तो चले सामने वाले लोग किस तरह की, कितनी नीचे गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। मज़ा देखो आप बस। हमेशा मुझ पे दोष आता है ना कि मैं गलत करती हूँ, मैं बोलती हूँ। अब मैं आगे से जो भी हरकत होगी उसका लाइव वीडियो, मतलब मैं वीडियो भी नहीं बनाऊँगी, यूट्यूब पे लाइव चालू करूँगी, और लाइव सब देखेंगे। तब तो पता चलेगा कि कौन कितने पानी में। तुम लोग दूसरों के लिए, हाँ, दूसरे परिवार वालों के लिए, अपने ऐसे लोगों से लड़ते हो जो मदद करते। विद्या देवी ने मदद किया, इसकी गलती है क्या? हाँ, और ऐसे लोगों के लिए तुम लोग दूसरों से लड़ने को देखते हो, भिड़ने को देखते हो, डर भी नहीं लगता है। देखो मज़ा मैं क्या करती हूँ, वेट करो बस। अब जो होगा लाइव शो होगा, और लाइव शो में पूरी दुनिया देखेगी तमाशा। मज़ा देखो।